ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 10। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। इसका अर्थ है, अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, यानी पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षुणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म दोनों तरफ, यानी उनके अंदर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए बड़ा आदर है। अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी अंदर से पांडवों का भला चाहते हैं। वही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी हालत में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। लेकिन ये जो पांडवों की सेना है, ये हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, बल्कि सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मुझे हराता आया है। ये अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, यानी ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था, तो भी ये मरा नहीं। वही भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसलिए ये सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, लेकिन पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, लेकिन दोनों सेनाओं की शक्ति के बारे में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर शुरू से ही भीमसेन की शक्ति का, बल का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। स्वामी जी हमें इस श्लोक को और अच्छे से स्पष्ट करते हुए आगे समझा रहे हैं। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। ऐसा गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में आया है। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुर्योधन के मन में डर बैठा हुआ है। अंदर से डर होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को खुश करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण है कि दुर्योधन के मन में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। लेकिन अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के अंदर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, डर नहीं है, बल्कि उत्साह है, वीरता है। तभी तो वह वीरता में आकर सेना निरीक्षण के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। ऐसा पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आया है।
इसका तात्पर्य है कि जिसके अंदर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, जिसके अंदर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके अंदर असली बल नहीं होता। वह अंदर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी नहीं डरता। उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का हमेशा के लिए त्याग करके और सिर्फ भगवान का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। इस दुनिया के भोगों को महत्व देकर और सुख के लालच में फंसकर कभी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी अच्छा नहीं होता बल्कि बुरा ही होता है। स्वामी जी हमें इस पूरे श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर बिना शस्त्र वाले भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका मन बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। लेकिन जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका मन कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कमजोर है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से क्या कहता है, इसे हम आगे जानेंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।